कहते हैं कि इस अद्भुत सी और थोड़ी अजीब सी पेंटिंग को कोई भी 15 दिन से ज़्यादा अपने घर में नहीं रख पाता। उस पेंटिंग में एक लड़की एक डॉल को अपने हाथ में लिए बिल्डिंग से नीचे झांक रही है सड़क पर। और दिग्विजय सिंह ठाकुर उन बिजनेसमैन में से थे जिन्हें झूठ बोलना और वादे करना बिल्कुल पसंद नहीं था। साथ ही वो बहुत दिलेर इंसान थे और आर्ट और क्राफ्ट में उनकी रुचि कुछ ज़्यादा ही थी। उनके शौक़ भी बहुत अजीब थे। जहाँ जहाँ बिज़नेस के सिलसिले में वे जाते वहाँ एक घर ज़रूर ख़रीद लेते थे। मोरक्को का वो घर जहाँ वो सबसे ज़्यादा वक्त बिताया करते थे। एक दिन जब वो घर लौटते हैं तो उनके हाथ में 2.5 करोड़ की पेंटिंग थी जिसे वो मास्टर बेडरूम में लगवाते हैं। दिन भर की थकान के बाद जब दिग्विजय सोने गए तो उससे पहले वो बाथरूम गए। फ्लश की आवाज़ जब बंद हुई तो पहले जैसा सन्नाटा नहीं था बल्कि एक आवाज़ आ रही थी। बाथरूम के दरवाजे के ठीक पास में एक डॉल पड़ी थी। इस डॉल को देख के लगा कि इसे पहले कहीं देखा है। दिग्विजय ने उस गुड़िया को उठाया और उसके म्यूज़िक को बंद किया और उसे साइड में रख दिया, ये सोचकर कि शायद किसी नौकर के बच्चे की होगी। और जैसे ही मुड़े उनकी नज़र उस पेंटिंग पर रुकी। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद ये डॉल उन्होंने इस पेंटिंग में ही देखी थी, क्योंकि इस वक्त उस बच्चे के हाथ में पेंटिंग में वो गुड़िया नहीं थी। सोचकर दिग्विजय अपने ही ख्यालों पर हंसने लगे और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी देर बाद अपनी हल्की नींद में उन्होंने एक आवाज़ साफ साफ सुनी। उस आवाज़ को अनसुना कर कर भी ठाकुर साहब करवट लेकर सो गए। इसके बाद एक बच्ची के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर वो उठे और चारों तरफ देखने लगे। वो रूम से बाहर हॉल तक गए। जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वापस कमरे में आने से पहले ही उनकी नज़र दरवाजे से ही पेंटिंग पर गई तो उन्होंने देखा उस पेंटिंग में जो बच्ची अब तक थी वो अब वहाँ उस बिल्डिंग में नहीं है। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। न जाने ठाकुर साहब के माइंड में ऐसा क्या आया। उन्होंने उस गुड़िया को उठाया और हॉल के उस हिस्से में फेंक दिया जहाँ से उस बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही थी और अपने रूम में आके दरवाज़ा बंद कर दिया। बच्चे की रोने की आवाज़ हंसी में बदल गई। ठाकुर साहब पेंटिंग को देखते देखते बिस्तर पे लेटे और उनकी कब आँख लग गई उन्हें भी नहीं पता चला। सुबह उठकर पेंटिंग को देखकर वो हंस पड़े। उन्हें लगा शायद कल रात जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था, क्योंकि इस वक्त पेंटिंग में वो बच्ची और वो गुड़िया दोनों मौजूद थे। दिन भर अपने बिजनेस के काम करके घर वापस आए और सोने अपने रूम में गए तो बाहर से एक बच्ची की हंसने की आवाज़ आई। बिना वक्त गवाए उनकी नज़र पेंटिंग पर गई। पता नहीं उन्हें क्या सूझा, उन्होंने पेंटिंग को दीवार की तरफ मोड़ दिया और चुपचाप सोने चले गए। सुबह जब अलार्म से उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा दरवाज़ा अभी भी अंदर से ही बंद था। एक बच्चा हाथ में गुड़िया लिए सोफ़े पर बैठा हुआ था। ये बच्चा एक पल उनकी तरफ देखता और दूसरी तरफ फिर पेंटिंग को। एक पल उन्हें, एक पल पेंटिंग। 1 मिनट तक यही सिलसिला चलता रहा। वो उठे, पेंटिंग वापस घुमा दी और जैसे ही पीछे पलटे सोफ़े पर कोई नहीं बैठा था। तुरंत पेंटिंग की तरफ देखा तो वो दोनों बच्चा और गुड़िया पेंटिंग में ही थे। बिना वक्त गवाए जिस ऑक्शन से उन्होंने पेंटिंग खरीदी थी उन्होंने वहाँ फ़ोन लगाया। अभी तो बस 2 दिन ही हुए हैं, 16 दिन के बाद फ़ोन करना आप हमें। ये कहकर उस सामने बंदे ने फ़ोन काट दिया। आज का पूरा दिन उनका उस पेंटिंग के बारे में जानने में ही चला गया, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। शाम हुई, खाना खाने के बाद वो वापस अपने कमरे में सोने चले गए। आज उन्होंने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी थी और सोफ़े पे बैठकर वो लगातार उस पेंटिंग को ही घूरे जा रहे थे। उस पेंटिंग को देखते देखते कब उनकी आंख लग गई ये उन्हें भी पता नहीं चला।
एक शोर से उनकी आँख खुली जो कि बाहर हॉल से आ रही थी। पेंटिंग की तरफ देखा, एक सफ़ेद बोर्ड लग रहा था। ना उसमें बिल्डिंग थी, ना ही सड़क और ना ही कोई बच्चा। कमरे के बाहर से बहुत शोरगुल की आवाज़ आ रही थी। वैसे तो दिग्विजय बहुत बहादुर थे, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हॉल में मानो बहुत शोर था, चहलकदमी थी, पर वहाँ नज़र कोई नहीं आ रहा था। ये सब सुनकर दिग्विजय वहीं बेहोश होकर गिर गए। सुबह जब नौकर वहाँ आए तो उन्होंने उन्हें उठाया। तुरंत अपने मुंबई वाले घर के लिए टिकट्स बुक की और अपने घर वापस आ गए। घर आके वह बहुत खुश थे। अपनी बच्ची को लेके बालकनी में बैठे थे। 20 स्टोरी बिल्डिंग लग्जरी अपार्टमेंट था। उन्हें नीचे से शोर सुनाई दिया। बहुत सारे लोग बिल्डिंग में आग आग कह के चिल्ला रहे थे। दिग्विजय ने देखा तो अपनी बच्ची को लेके तुरंत नीचे दौड़ लगाई। शुक्र है लिफ्ट सही थी, वो तुरंत नीचे पहुँचे और जब सड़क पर आके देखा तो ना तो वहाँ कोई भीड़ थी और ना ही बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। दिग्विजय शायद कुछ ऐसा जान गए थे कि उन्होंने तुरंत अपने मोरक्को वाले घर के लिए फ़्लाइट पकड़ी। दिग्विजय ने उस पेंटिंग पर जैसे ही पानी फेंका तो मानो एक गरम तवे पर पानी पड़ने पर जैसी आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ आने लग गई। एक कपड़े से दिग्विजय ने उस पूरी पेंटिंग को ऐसे रगड़ा कि मानो सब कुछ मिट गया हो। एक छोटे बच्चे ने उनकी शर्ट को खींचते हुए कहा, थैंक यू अंकल। दिग्विजय को पता चला कि ये पेंटिंग किसी आर्टिस्ट की इमेजिनेशन नहीं थी, बल्कि इसे उस समय बनाया गया था जब एक बिल्डिंग में एक बच्चा फंसा हुआ था और वो बिल्डिंग धूं धूं करके जल रही थी और लोग सिर्फ नीचे से गुहार ही लगा रहे थे कि कोई उस बच्चे की जान बचाओ। कभी कभार हम अनजाने में भी ऐसे पलों को ताज़ा कर देते हैं जो कभी गुज़रते ही नहीं हैं। उस पेंटर ने अपनी पेंटिंग में आज भी उस हादसे को ताज़ा किया हुआ था।